हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेलर सीरीज और पार्शियल डेरिवेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस इन डबल ऑर्डर एंड ट्रिपल ऑर्डर के उसमें। अभी हम और बात करते हैं इसी इसी सीरीज में। हम बात करते हैं देयर इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म आल्सो। हमने पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में। फूरियर ट्रांसफॉर्म भी टेलर सीरीज के फंडे पे ही काम करता है एक तरह से। कि टेलर सीरीज का कहना था कि कोई भी कर्व फंक्शन है आपका, लॉग है, ई एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इनको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं किसमें, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन का मेथड है कि उनको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं सिंपल इक्वेशंस में, एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स प्लस स्क्वायर में, एक्स माइनस एक्स क्यूब में, एक पॉलिनोमियल फंक्शन में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, ठीक है, ई एक्स हो, राइट, इस तरह के फंक्शंस को। फूरियर ट्रांसफॉर्म का, फूरियर जी का कहना था, जोसेफ फूरियर जी का, इन्होंने सिग्नल पे काफ़ी स्टडी किया तो इनको दिखा कि हम जैसे बोलते हैं ना, तो हमारी आवाज़ में पिच की बहुत वेरिएशन होती है। पिच वेरिएशन होता है, लाउडनेस में वेरिएशन होता है, विच इज़ नथिंग बट द एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी वेरी करती है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेव हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी पीरियोडिक चीज़ें हैं ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव है, कॉम्प्लेक्स जो वेव है, बोथ पीरियोडिक ऑल्सो, नॉन पीरियोडिक ऑल्सो, उनको हम फूरियर फूरियर का कहना था जैसे कि हम कर्व फंक्शन को सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन में अप्रॉक्स कर सकते हैं, उसी तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स में। इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। उनका ये कहना था। सो इसको हम समेशन भी रख सकते हैं। इसको जितना जितना डिपेंड करता है कि कहाँ से इसको वेरी कराना है, इन्फिनिटी तक भी ले सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि आपके पास लेट्स से कोई फंक्शन है, बहुत एक्स है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग, कुछ तो फंक्शन है बट विच रिप्रेजेंट्स दिस कॉम्प्लेक्स वेव। पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक, तो उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह के सिस्टम में। कैसे? जैसे लेट्स से आप साइन एक्स और कॉस एक्स को जोड़ते जाओ ना, तो साइन एक्स ऐसे चलता है, कॉस एक्स ऐसे चलता है। इसको 2 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, तो आप देखोगे तो जो इनका इंटरफ्रेंस पैटर्न बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा। आप 4-5 बार जोड़ दो तो ऐसे बन जाएगा। तो एक तरह से मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स को हम जोड़ते जाएं किसी एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, मान लो साइन 2x जोड़ दिया और प्लस कॉस 3x जोड़ दिया, कुछ ऐसा जोड़ के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे बहुत इजी हो जाता है जो साउंड इंजीनियरिंग है, एलसीआर सर्किट्स हैं, और जितने भी जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स वेव फिनोमेना आता है उसको हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं कि साइन 3x है प्लस साइन 4x है, कॉस 4x है, और यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, यहाँ पे 1। अब आप जानते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रूल से, और इसको सिंप्लीफाई करके एक साइन या कॉस फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तो लेट्स से कुछ फंक्शन आया, साइन 4x आया प्लस कॉस 3x आया 2 टाइम्स। तो आप इसके उस साइन, जो साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूलेज हैं उनको यूज करके साइन ए बी सी, ए प्लस बी बाई टू समथिंग करके, साइन साइन या कॉस कॉस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से डिवाइड करके, या तो साइन का एक जनरल फॉर्म बन जाएगा जो साइन का जनरल वेव फॉर्म बनता है, या कॉस का बन जाएगा, राइट। जो भी है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स। तो जब ये बन जाएगा तो हम पता कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी और एम्पलीट्यूड क्या है इसका। तो जब हम इस जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं जो हम वेव में देखते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई, तो इसका मतलब है हम उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पता कर सकते हैं। तो तो उसकी कॉम्प्लेक्स वेव की प्रॉपर्टी बहुत इजी में आ सकती है। लेट्स से आप, जैसे आपने कुछ बोला, आपकी जो वेव फ्रंट है उसका ऐसा कुछ शेप है और हमने उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा के इस तरह कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें आपकी प्रॉपर्टी पता चल गई कि अगर हम एक साइन का ही फंक्शन का इस तरह का फ्रीक्वेंसी और इस तरह का एम्पलीट्यूड का जनरेट करें तो वो आपकी हूबहू आवाज़ की कॉपी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं साउंड इंजीनियरिंग और एलसीआर सर्किट और टेली कम्युनिकेशन में इसका कितना यूज़ है, कितना सिंप्लीफाई कर दिया इसने। तो ये कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का फंडा है।
ऐसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहता है कि आप देखेंगे जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम में हम जनरली फंक्शंस और वेरिएबल्स का रिलेशन नहीं बना पाते, बट हम उनके डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं कि हाँ, हीट जो है फ्लो हो रही है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह के प्रोपोर्शन में हो रही है। ठीक है, तो अभी आपने ऐसा कुछ फंक्शन लिख दिया, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये तो कर सकते हैं आप, बट और सारे बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो लाप्लास का यही है कि हम इनको, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंजेस हो रहे हैं, इनमें डिफरेंशिएबिलिटी है, तो हम इनको ई की कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो ये लाप्लास का जो ट्रांसफॉर्म आप पढ़ेंगे तो उससे उनको और सिंप्लीफाई कर देते हैं फंक्शन को, और बहुत इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाता है और उसका फंक्शन जो है टाइम के उसमें जो है मिल जाता है उसको। तो जब फंक्शन मिल जाता है तो हम वेरिएबल चेंज करके सिस्टम की प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन आपको पता है कि अच्छा 10 सालों में इतना ग्रो हुआ है, तो अभी ये कहाँ लैंड होगी या कहाँ जाएगी, उसके लिए आपको पॉपुलेशन और टाइम का रिलेशन चाहिए। वो हमारे पास नहीं है, हमारे हमारे पास बस उनके प्रोपगेशन या ग्रोथ का रिलेशन है, तो उस हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। मनी ग्रोथ का है, और बहुत सारे हीट हीट फ्लो है, लिक्विड फ्लूइड है, फ्लूइड का फ्लो है कि पानी का बहाव भी किधर रहेगा, किस इंटेंसिटी के साथ रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन का फ्लो है। तो उन सब में ये मैथमेटिक्स बहुत इजीली यूज हो जाती है और ये बहुत ईज कर देते हैं चीज़ों को। सेम विद गोड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स आप पढ़ेंगे तो उसको मैट्रिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि मैट्रिसेस बहुत इजी वे होता है। मान लो आपका रिप्रेजेंटेशन ऐसे क्यों करते हैं, मान लो आलू है, प्याज है, बैगन है, और इसका एक प्राइस है, इस दुकान से, के दुकान से कुछ प्राइस है, पी दुकान से जी, सो 1 2 3 1 2 3। अब और इसको आप किसी और मैट्रिसेस, ये प्राइस है, अभी ये क्वांटिटी वाले मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको हर दुकान पे कितना खर्चा आ रहा है, पी के पे कितना खर्चा आ रहा है, पी पे जी पे कितना खर्चा आ रहा है, आलू का कितना खर्चा है, प्याज का, और बैंगन का कितना खर्चा है। तो देख रहे हैं आप, ये एक्सेल सीट ही है एक तरह से, तो इसलिए कंप्यूटर्स में बहुत यूज़ होता है इस तरह के टेबल्स। तो जो मैट्रिसेस मैथमेटिक्स है वो यही इन्वेंशन है, एक कन्वीनियंस है रिप्रेजेंट करना। डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यूज भी उसी तरह के वेक्टर हैं, ये भी एक सिस्टम को ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, बड़े सिस्टम को आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज के फॉर्म में। जैसे मैट्रिसेस है ए, तो उसमें लिम्डा मल्टीप्लाई कर दिए तो बी मैट्रिक्स आ गई। तो जो लिम्डा है ये आइगन वैल्यूज हैं। तो आप जहाँ पे वेक्टर का चेंजेस आप देख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही बट उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन का मेथड बन जाता है। इस तरह से और बहुत सारे नियम हैं। आप स्टोक्स का इक्वेशन पढ़ेंगे, नेवियर स्टोक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर आपको समझना है कि फ्लूइड क्या है तो उसमें भी ये सारे रिप्रेजेंटेशन यूज होते हैं कि आपने उसका डाइवर्जन निकाला, उसको एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है कि मतलब आपका वॉल्यूम जो है वो जीरो है, मतलब ये पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है, फ्लो भी नहीं हो रहा है और सिंक भी नहीं हो रहा है वाटर, सो वो बाउंड्री कंडीशन से बाहर ही नहीं जा रहा है। दूसरा उनका मोमेंटम का इक्वेशन है, आप पढ़ेंगे। तो ये आपके बर्नौली प्रिंसिपल के बेसिस पे पूरा इक्वेशन है, राइट। सो ये सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं बिकॉज वहाँ रियल टाइम में एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबिलिटी को लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है। इस तरह से ग्रीन थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम भी आपको बॉडी प्रिंसिपल भी बताती है कि अगर जो मान लो पूरा वाटर है वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है तो उसका इफेक्ट बाउंड्री पे भी दिखेगा, बट बाउंड्री पे इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा। तो इससे अगर हम इस ये वैल्यूज हमें पता है तो बाउंड्री कंडीशंस कैसे पता करें, वो फिर आप ग्रीन थ्योरम यूज़ कर सकते हो। उसमें भी डबल इंटीग्रेशन है बिकॉज ये एरिया से डील करते हैं, तो उसमें भी वो निकालते हैं फ्लो एक्स डायरेक्शन में क्या है और नेट वाई डायरेक्शन में क्या है, तो उसका इफेक्ट फिर वो बाउंड्री कंडीशन के लिए निकाल देते हैं। तो इस तरीके से यूजेस हैं इस तरह के कैलकुलस और अलजेब्रा और वेक्टर का इन हायर मैथमेटिक्स। लेट मी नो अगर आपको कुछ और
ट्रांसफॉर्म्स या थ्योरम, मैथमेटिकल थ्योरम या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे गॉस लॉ है वो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन पे कैसे डील करती है, जो प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है हमारा, स्टैटिस्टिक्स का बेहद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, ये गॉस थ्योरम में आता है। ऐसे ही बीटा और गामा फंक्शन बना रखा है लोगों ने कि आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए उन्होंने फंक्शन बनाया है कि अगर ये फंक्शन कहीं आए तो इसको एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर देना है, इसकी वैल्यूज़ हम अप्रोक्सीमेशन मेथड से डाल देंगे तो पाई स्क्वायर के टर्म्स में आता है। तो इस तरह के भी थ्योरम्स हैं। लेट मी नो आपको इफ़ यू नीड एनीथिंग on the higher mathematics side and you wanted to follow it from intuition. Thank you for watching.